नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नाथ इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने इन्वेस्टरों के लिए एक आयोजन किया, जहां पर आने वाले दिनों में आज की भारतीय आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधारणतः हमारे दिमाग में इन्वेस्ट करने के 2-3 ही तरीके होते हैं। या तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या प्रॉपर्टीज़ में करते हैं, या फिर बैंकों के अंदर सेविंग अकाउंट और एफडीज़ में करते हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि और क्या नए बातें हमें जानने को मिलती है, जहाँ पर हम सेविंग कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नाथ इन्वेस्टमेंट के द्वारा निरुल के स्टर्लिंग कॉलेज में किए गए इस आयोजन में। तो नमस्कार दोस्तों आज हमारे निरुल के स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट के स्टर्लिंग कॉलेज के बैंक्वेट हॉल में, जहां पर एक नाथ इन्वेस्टमेंट द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है, जिसके अंदर इन्वेस्टर को ये दिखाया गया है कि किस तरह से इन्वेस्ट उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैंने देखा यहाँ पूरा हॉल भरा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। और देखते हैं आगे आज यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। हम जानने की कोशिश करेंगे शशि ठाकुर जी से कि आज का प्रोग्राम का आयोजन क्यों हुआ, कैसा हुआ, यहाँ के लोगों की भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आए, कि उनकी संवेदनाएं क्या थी, उन्होंने यहाँ से क्या जाना। तो देखते हैं आज के प्रोग्राम की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। और कोई सवाल? बहुत डिफिकल्ट सवाल मत पूछिएगा, डरता हूँ मैं भी आप लोगों से। I do not claim to know everything, but I know majority of the things. I hope I can answer all your questions to your satisfaction. Yeah, please go ahead. No, it is very simple question. My name is Manju. I just wanted to know, I am very much interested in investing in Bitcoin and crypto, because I have kept some money aside for, I can put that money in risk things and all that. So can you please guide me how to and through whom we should invest in that? You want to invest? तो आपने मंजू मैडम, आपका अगर मैं सही समझूं तो आपने ये सब चीज का प्रोविजन कर दिया है, राइट? ये चारों चीज का आपका प्रोविजन हो चुका है। यू हैव मेड प्रोविजन फॉर एन्युटी, यू हैव मेड प्रोविजन फॉर मेडिक्लेम, यू हैव टर्म प्लान और यू हैव इमरजेंसी फंड, एंड नाउ यू वांट टू, ये 5वें स्टेज का जो पैसा ये कहाँ डालना चाहिए आप पूछ रहे हैं, राइट? यस। तो मैंने भी 5वें स्टेज के लिए मैंने क्या क्या देखिए आप लोगों को रिकमेंड किया है। आप इक्विटी में डाल सकते हैं, क्रिप्टो में डाल सकते हैं, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग तो मल्टी एसेट क्लास में हो सकता है। ट्रेडिंग खाली इक्विटी में नहीं होता, कमोडिटी में होता है, करेंसी में होता है, सारे मार्केट्स में ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस होता है, डेरिवेटिव्स होता है। तो किसी भी क्रिप्टो में आप पैसा लगा सकते हैं, बट द सेफेस्ट क्रिप्टो इज बिटकॉइन। और आपको 2-3 नाम और चाहिए तो मेरा पोर्टफोलियो देख के मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं शशिनाथ को दूंगा, शशिनाथ इनको दे दीजिएगा। मैंने जो 3 बिटकॉइन में पैसे डाले हैं, ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर ऑफ हैंड, बट मैं आपको मैं स्क्रीनशॉट निकाल के दे दूंगा आपको। देखिए मिस्टर शशिनाथ ने अभी कहा कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। आई नेवर न्यू अबाउट इट। मैं तो सिर्फ उनको LIC और म्यूचुअल फंड के उससे जानती थी। तो इट्स अ मार्केटिंग फॉर हिम कि ही इज डूइंग इन क्रिप्टो आल्सो, सो वी कैन गेट इट डन थ्रू हिम ऑन। थैंक यू वेरी मच। बट याद रखिएगा दोस्तों, कभी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये 4 चीज होने के बाद ही आप क्रिप्टो, इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप डाल सकते हैं पैसा। 5वें स्टेज का पैसा ही क्रिप्टो में जाएगा, पहले 4 स्टेज का प्रोविजन होने के बाद ही। आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी एम्पली क्लियर। आपके पास अगर एन्युटी नहीं है तो आपको क्रिप्टो में नहीं डालना चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको क्रिप्टो में पैसा नहीं डालना चाहिए। आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, आपके पास टर्म प्लान नहीं है, तो आपको क्रिप्टो तो छोड़िए, आपको SIP भी नहीं करना चाहिए। फाइन। इसके बाद अगर कुछ बचता है 4 करने के बाद, तो 5वें स्टेज का जो पैसा आपके पास बचता है, ये 4 चीज करने के बाद आप कहीं भी डाल सकते हैं। सर, अगर हमारी पेंशन है और हमें मेडिकल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, माय हस्बैंड इज रिटायर्ड कमांडर फ्रॉम इंडियन नेवी, सो हम तो कर सकते हैं ना? हमारा तो गारंटीड है। आपको तो मेरे ख्याल से मेडिक्लेम आप जब तक जिंदा रहेंगे दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ जी। या मेरे ख्याल से कैन वी डू लाइक इन क्रिप्टो एंड ऑल दैट? आई विल हैव टू। शशिनाथ जी, आप इनका ना पर्सनल फाइनेंस थोड़ा मेरे से डिस्कस, आप इनका, मैं आपसे पब्लिक में नहीं पूछ सकता आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, फाइन। और मैं आपको इसके लिए ब्लाइंडली रिकमेंड नहीं करूंगा। आप शशिनाथ आपके फाइनेंसेस समझ लेंगे, आपने कहाँ कितना पैसा लगा रखा है, आपका टोटल पोर्टफोलियो एक बार मैं स्टडी करूंगा तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आपको आगे का क्या करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। या मेरा एक सवाल है साहब आपसे, आप 2000 की बात बता रहे हैं, आज 23 है। एन्युटी में जो आप डिफरेंस बता रहे हैं 6.5% है अभी, तो इसका लॉन्ग टाइम में क्या फायदा होगा?
आप 2000 का रेफरेंस दे के आज बता रहे हो भी 7% ये आपने वहाँ खो दिया, वहाँ पा लिया, ये समझ में नहीं आया कुछ, जरा इसको क्लियर। ओके, मैं समझा रहा हूँ। अभी लोगों को एन्युटी का रेट कम लग रहा है। एन्युटी 6.5% दे रही है LIC इंडिया में, सॉरी नॉट LIC। आज एन्युटी के रेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीड एन्युटी रेट्स है अप्रॉक्सीमेटली 6.5% है। लोगों को ये कम लगता है। फाइन, आज से 20 साल पहले भी 12.5% भी लोगों को कम लगता था, या 13% जो एन्युटी रिटर्न देता था वो भी कम लगता था, क्योंकि तभी बैंक एफडी 1-1.5% ज़्यादा देता था। तो लोगों ने तभी भी यही ऑब्जेक्शन डाला कि हम एन्युटी नहीं लेंगे क्योंकि बैंक एफडी में 1% या 1.5% ज़्यादा मिलता है। उन्होंने एन्युटी नहीं लिया। आज उनका हासिल क्या हो गया, एन्युटी का रेट घट के हो गया 6.5%, बैंक एफडी का रेट हो गया घट के 7%। अब पैसा कहाँ डालें? अब ये तो हो गया पास्ट की बात। अब इसका फ्यूचर में क्या रिलेवेंस है? जो आज एन्युटी 6.5% पे मिल रहा है आपको, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जापान हो जाएंगे, हम USA हो जाएंगे, हम यूरोप हो जाएंगे। मेरा इससे ये मतलब है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नीड फुलफिल हो चुका है इंडिया का। अगर फुलफिल हो जाएगा या मेजॉरिटी गोल्स फुलफिल हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत कम पड़ेगी। पैसे की ज़रूरत जब कम होगी तो इन्फ्लेशन घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, एन्युटी रेट घटेगा। और यही वजह आज जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसके एन्युटी नहीं बिकता है, चाहे USA हो, यूरोप हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, एन्युटी प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर 1% और लेस देन 1%। दैट इज व्हाई एन्युटी प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल। आज जो 6.5% मिल रहा है ये आपको 10 साल बाद या मैक्सिमम 15 साल बाद नहीं मिलेगा। इसके लिए एन्युटी अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में नहीं मिलेगा। जैसे कि आज 12.5-13% वाला एन्युटी आज नहीं मिल रहा है, उसी तरह 6.5% वाला एन्युटी 15 साल बाद नहीं मिलेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमारे आदरणीय महानुभाव आके बैठे हुए हैं जिन्होंने ये पूरा इन्वेस्टमेंट का उन्होंने सुना पहले से आखिरी तक। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नंदरूप चौधरी। कैसा लगा नाथ इन्वेस्टमेंट में? आप क्या इन्वेस्टर हैं? नहीं, मैं न इन्वेस्टर हूँ न मैं इनका सपोर्टर हूँ। मतलब आज देखने आया, मतलब आपको इनविटेशन मिला और ये प्रोग्राम कैसा तरीका? ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्या लगा आज का? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सजेशन है, समझ आया। लेकिन ये आगे फ्यूचर जो प्लानिंग है वो समझ के आपको करना होगा, लेकिन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ और एक यहाँ महानुभाव बता रहे हुए हैं जिन्होंने पूरा देखा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, सेविंग करनी ही चाहिए, वो हमारे फ्यूचर के लिए है, हमारी लाइफ के लिए है। बट आपको सेलेक्ट करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही चुन के, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी का सवाल है। आज का इनका जो पूरा सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, बढ़िया प्लान किया उन्होंने काफ़ी मतलब जानकारी और मिली हो, काफ़ी जानकारी मिली, बहुत सारी जानकारी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि जहाँ युवा होता है, युवा एक बहुत अच्छी सोच के साथ चलता है और उनके साथ टेक्नोलॉजी भी है, साथ में माहिती भी है, ये भी बहुत कुछ होता है। तो आज आप यहाँ, मैंने देखा आप यहाँ पहले से थी, कैसा लगा आज का सेमिनार आपको? और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए, जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होता है। तो जो सारे लाइफ के रिस्क बता के उनके सारे के एक सल्यूशन दिए गए, वो आप देख सकते हैं सारे ऑडियंस इतने सब इंटरेस्टेड है, क्योंकि सबको सेम प्रॉब्लम्स होते हैं और सबको सल्यूशन टू द पॉइंट चाहिए होता है। तो टू द पॉइंट सल्यूशन मिला और सबके सवालों का भी जवाब मिला। तो अच्छा लगा। और आपको लगता है कि इन्वेस्ट में आज के दिन में जो समस्या है उनका समाधान होना बहुत जरूरी है और उसी तरीके से हो सकता है। नाथ इन्वेस्टमेंट के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया, ये मानते हैं। और एग्जैक्टली, और सारे, और ये पता नहीं था कि क्रिप्टो और सब में भी नाथ के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा हमको जानने मिला कि सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच। टेक केयर। तो मित्रों हम देख सकते हैं आज नाथ इन्वेस्टमेंट के द्वारा नेरुल के अंदर बहुत ही अच्छा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट के नुकसान क्या है, मतलब गलत नहीं इन्वेस्टमेंट के नुकसान क्या है, आपको कहाँ करने चाहिए, उसके ऊपर हुआ। मैं पूरा हॉल भरा हुआ था। तो हमारे साथ शशि जी हमारे साथ हैं जो इन्होंने पूरा आयोजन किया। सर कैसा रहा आज का अनुभव? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा था। जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, काफ़ी लोग, इतना प्यार है मेरे प्रति, इतने तादाद में लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा सर। सर मैं कहता हूँ, मैं आज एक कॉलेज में था, वहाँ पर जॉब फेयर था थाने में, तो मेरा उनका पर ये कहना था कि कोई भी आयोजन एक दिन में नहीं होता, उनके महीनों लग जाते हैं। तो आज का ये आयोजन महीनों से हुआ होगा और उसकी सफलता आपके चेहरे से हम देख सकते हैं। तो ये सफलता तो आपसे दिख ही रही है। सर आजकल क्या है, लोगों का सुझाव, लोगों का झुकाव इन्वेस्टमेंट की तरफ है या नहीं है, कैसा? बहुत ज़्यादा है सर इन्वेस्टमेंट। आशीष भाई थोड़े से पीछे आ रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट
के प्रति झुकाव काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोविड है ना, कोविड लोगों को बहुत सारा चीज़ बहुत कुछ सिखा गया। आज लाइफ पे कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। लोग सामने से चल के बहुत अच्छे से मतलब सेविंग कर रहे हैं, तो ये जागरूकता आ रही है। नहीं तो एक वक्त ऐसा था कि लोग आज खाओ, अमेरिकन जैसी सिस्टम हम कह सकते हैं, खाओ पियो सैटरडे संडे ऐश करो, वो था। लेकिन कोविड ने सिखा दिया कि इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट में कहाँ सही तरीके से करना चाहिए ये शशि जी हम सबको सिखा रहे हैं। आज हमने देखा पूरा लेक्चर हुआ, तो आप एक शॉर्ट टर्म एक हम जानना चाहें कि कैसे होना, क्या शॉर्ट किस में होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आदमी के नीड के हिसाब से, उनका नीड क्या है। पहले आदमी का जो रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहिए, इमरजेंसी होता है उसका प्लानिंग करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कभी भी आदमी सिक हो सकता है, कभी बीमार हो सकता है। पर्सनल एक्सीडेंटल बहुत ही जरूरी है। आज देखेंगे यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हमारे आशीष दिखाते रहते हैं डेली, यहाँ एक्सीडेंट वहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फिर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करने के बाद फिर आप डाल सकते हैं पैसा इक्विटी में, बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, बहुत सारी चीज़ें। आदमी के नीड के हिसाब से उनका प्लानिंग करना चाहिए। शशि जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले आपकी ज़रूरत जो रोजिंदी ज़रूरत उसको ख़त्म करने के बाद इन्वेस्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये जो है जैसे कि उन्होंने कहा हेल्थ के लिए वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी में आता है शायद हेल्थ इंश्योरेंस ये होना चाहिए। और मित्रों मैं वादा करता हूँ आपसे कि बहुत जल्द हम शशि जी से मिलकर के एपिसोड बनाएंगे उसके ऊपर, जो आपको डिटेल में समझाएंगे उस एपिसोड में कि कहाँ आपके लिए खतरा है, कहाँ आपको कौन सी उम्र में क्या करना चाहिए। राइट शशि जी, तो बहुत जल्दी मुलाकात। थैंक यू सर, थैंक यू, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस तरह लोगों के चेहरे पे, जितनी प्यारी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हैं, लोगों के चेहरे पे इस तरह मुस्कुराहट लाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि आज जिन्होंने समा बांध दिया यहाँ पर, समा इस हिसाब से कह सकता हूँ कि बहुत ही गूढ़ चीज़ों को आसान शब्दों में रजू करके, जो इन्वेस्टर थे भी ज़रूरी नहीं थे वो सब बैंकिंग के लोग जुड़े नहीं थे। यहाँ पर मैंने देखा एक सामान्य वर्ग का आदमी भी आया था, व्यापारी भी आया था, बिल्डर भी था, तो उनको एक सर्विस वाला भी था। तो बहुत आसान शब्दों में हमारे श्री अनिल जी ने यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिन्होंने बहुत आसान शब्दों में तकरीबन 2 घंटा पूरी बात के ऊपर डिटेल दी। नमस्कार सर, कैसा लगा? नमस्कार। तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मेरे जैसे आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सेटिस्फैक्शन इसी में होता है कि इतने जो कोई बैंकर है, कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, कोई बिल्डर है, कोई सैलराइड है, सभी कैटेगरी सेगमेंट के लोग आते हैं और इनके से फिर अलग अलग सवाल होते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये होता है कि हम उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाएँ। और आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, करीब 1 घंटा तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद। और मज़े की बात है कि लोग उठ नहीं रहते खाना खाने को, तो ऑब्वियसली लोग एंजॉय किया, ऐसा मुझे लगता है। उनको उनके जो मन में डाउट्स थे रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, इनकम टैक्स, एसेट क्लासेस, वो सबके उनको शायद जवाब मिले। तो आपको पर्सनली तो मेरे लिए तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है, बिकॉज अगर मैं किसी को अपने नॉलेज से मदद कर सकूँ तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, मैंने यहाँ लोगों से प्रश्न पूछे, तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद एक चिंता काफ़ी बढ़ गई। पहले ये नहीं थी, पहले हम लोग आराम से अमेरिकन सिस्टम को जीने लगे थे कि आराम से खाओ पियो ऐश करो सैटरडे संडे। लेकिन अब होने लगा कि हमारे पास सेविंग होनी चाहिए, और सेविंग जब करनी हो तो अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे गुरु जैसे आप जैसे लोग जो मार्गदर्शक हैं उनके मार्गदर्शन में करनी चाहिए। तो बहुत आसान में पे, क्योंकि हमारा चैनल सामान्य जनता भी देखती हैं जो उनकी इनकम बहुत कम है, तो उनके लिए जैसा आपने कहा कि पहले तो आप जैसे रोटी कपड़ा पकान जो पहले कहते थे उस हिसाब से आपने उसी को सामान्य भाषा में कहा, वो करने के बाद करना है। लेकिन और अगर वो एकदम छोटा मोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो, मंथली उनका समझ लो 1000, 2000, 5000 करना चाहते हैं, तो एक सिंपल भाषा में आप क्या कहना चाहिए? तो मैंने जैसे अभी प्रेजेंटेशन के दरमियान भी कहा कि पहले 4 जो बेसिक नीड्स है लाइफ के वो फुलफिल हो जाएं, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना चाहिए, शुरू में पहले आपके बेसिक नीड्स फुलफिल हो गए कि नहीं। अगर आपके बेसिक नीड्स फुलफिल हो गए तो आप उसके बाद अगर आपके पास 500 रुपया भी बचता है तो इंडेक्स फंड में आप SIP कर लीजिए, वो बेस्ट है। क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको दिमाग लगाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे रिस्क उसमें कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो मिड कैप में पैसा डाल देते हैं, स्मॉल कैप में पैसा डाल देते, तो उसमें रिस्क होता है, बहुत तरह के रिस्क होते हैं। कभी फंड मैनेजर चेंज हो गया तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है फंड का, कभी कभी उस पर्टिकुलर कुछ स्क्रिप्ट्स जो ख़राब परफॉर्म कर सकते हैं तो आपका पैसा कम हो सकता है या डूब सकता है। कभी कभी 7-7 साल तक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड ने रिटर्न 0 दिया हुआ है। सो इसके लिए इंडेक्स फंड में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में किसी तरह का रिस्क नहीं रहता है, ना फंड मैनेजर का रिस्क होता है, ना आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है ना, क्योंकि उसका एक बास्केट बना हुआ है। अगर आप निफ्टी का इंडेक्स खरीदते हैं तो उसमें शेयर्स फिक्स हैं, उनका वेटेज भी फिक्स है, तो फंड मैनेजर अपना दिमाग उसमें नहीं लगा सकता, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, और वो फिक्स पैटर्न में उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके लिए एक आम आदमी के लिए 500 रुपया हो या 5000 हो, उसके लिए SIP करना चाहिए और इंडेक्स फंड में करना चाहिए। चलिए सर, एक बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। टेक केयर सर। यस सर। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नई मुंबई की और कौन सी संस्था, कौन से नेता, कौन सी जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे उस संस्था, उस जगह, उस नेता या उस सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नई मुंबई की और एक सामाजिक कार्य के साथ। तब तक मैं नीलेश उपाध्याय आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।